ज्ञानशाला का यह उपहार, घर घर जागे सत्संस्कार। ज्ञानशाला का यह उपहार, घर घर जागे सत्संस्कार। स्थिर श्रद्धा, आचार उच्चता और व्यवस्था, नूतन और सर्वमान्य अनुशासन शैली, एक हाथ में गण की डोर, एक हाथ में गण की डोर। परम श्रद्धेय आराध्य देव के श्री चरणों में मेरा सत सत नमन। यहाँ विराजित मुनि वृंद के चरणों में मेरा सत सत वंदन। यहाँ विराजित समस्त सम्मान्य श्रावक श्राविका एवं ज्ञानार्थी बच्चे सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हमारे लिए परम हर्ष का विषय है कि हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ज्ञानशाला दिवस मना रहे हैं। ज्ञानार्थी बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं अरहम अरहम की वंदना। अरहम अरहम की वंदना फले, अरहम अरहम की वंदना फले। जीवन विकास हो, मन में सुवास हो, देखो दीपक से दीपक जले। अरहम अरहम की वंदना फले। विद्या के पावन मंदिर में सच्ची शिक्षा हम पाएं, सच्ची शिक्षा हम पाएं। सदाचार के सुंदर पथ पर कदम कदम बढ़ते जाएं, कदम कदम बढ़ते जाएं। चाहे रात या प्रभात हो भले, चाहे रात या प्रभात हो भले। अरहम अरहम की वंदना फले, अरहम अरहम की वंदना फले। त्याग तपस्या की सौरभ से मन उपवन को महकाए, मन उपवन को महकाए। देश समाज देश हित हम सर्वस्व न्यौछावर कर पाएं, सर्वस्व न्यौछावर कर पाएं। नित उजला प्रकाश निकले, नित उजला प्रकाश निकले। अरहम अरहम की वंदना फले, अरहम अरहम की वंदना फले। अरहम। आज के आधुनिक युग में बच्चे संस्कारों से भटक रहे हैं। गुरुदेव दूरदृष्टा थे। उन्हें आज से कितने वर्षों पहले ही बाल पीढ़ी में संस्कारों के निर्माण का स्वप्न संजोया। आचार्य श्री तुलसी का स्वप्न आज फलीभूत होकर एक वट वृक्ष की भांति हरा भरा है। इसी श्रृंखला में ज्ञानार्थी बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं त्रिपदी वंदना। वंदे सभी बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। वंदना का हमारे धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। शुद्ध भाव से वंदना करने से कर्मों की निर्जरा होती है और हमारे शरीर के सभी केंद्र एक्टिव होते हैं। अब मैं निवेदन करूंगी
प्रचार अनुव्रत समिति की प्रचार प्रसार मंत्री श्रीमान प्रदीप जी सुराणा से वो सभी का स्वागत करें। सभा श्रद्धास्पद छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि डॉक्टर विनोद कुमार जी के पावन चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन समर्पित। वंदनीय मुनि आत्मानंद जी, उपस्थित अष्टाचार्य पूज्य श्री कालूमणि की जन्मधरा के श्रावक श्राविका समाज और छापर की श्याम ज्ञानशाला प्रशिक्षिकाएं एवं हंसते खेलते मुस्कुराते व्यक्तित्व के धनी ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी, आज ज्ञानशाला दिवस और इस दिवस पर छापर में ज्ञानशाला के ज्ञानार्थियों में अपूर्व उत्साह और होदियों ने साल भर तक, पूरे वर्ष भर तक ज्ञानशाला में ज्ञानोपार्जन करने का उनको जो सुअवसर मिला है और उस अवसर की आज के दिन उनके कार्यों की समीक्षा निश्चित रूप से हम सबको आप द्वारा गौरवान्वित करने की अनुभूति दी जा रही है। ज्ञानशाला छापर में काफी अधिक रूप से सक्रिय रही है। आचार्य श्री महासमंद जी के चातुर्मास में ज्ञानशाला ने और अनुवर्त समिति का एक जो संयुक्त कार्यक्रम था और उसमें गांधी जी की के रूप में ज्ञानशाला के बच्चे ने जो प्रस्तुतियां दी, आचार्य पर्वत और साधु संतों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। निश्चित रूप से आचार्य पर्वत के श्रीमुख से हमने सुना अनुवर्त समिति और ज्ञानशाला के बच्चों का उस दिन उनका आशीर्वाद, उनके शब्दों का जो वात्सल्य था, निश्चित रूप में हम में एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहा था। मुनि डॉक्टर विनोद कुमार जी के सानिध्य में ज्ञानशाला का यह कार्यक्रम अपने आप में एक विशेषता लिए हुए है। मैं ज्ञानशाला के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और वस्तुतः इनके निर्माण करने में इनकी प्रशिक्षिकाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके प्रयत्न से छापर ज्ञानशाला अग्रणी कार्य कर रही है। एक सूचना भी देना चाहूँगा, आज 25 तारीख का 28 तारीख को सुबह 8:45 बजे सभी लोग कालू कल्याण पहुँचे। हमारा प्रतिभा सम्मान समारोह मुनि डॉक्टर विनोद कुमार जी के सानिध्य में रतन मधुनिका देव के सौजन्य से एक विराट प्रतिभा सम्मान समारोह है। इसमें स्थानीय विधायक सहित अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी भाग लेंगे। आप सभी समय पर ध्यान रखें और अनुवर्त महिला टीम की सदस्याएं 27 तारीख को सुबह 10:15 बजे कालू कल्याण केंद्र पहुंचे। हम सारा उन्हें व्यवस्थित रूप से वहाँ कार्य पूरा कंप्लीट करेंगे 27 तारीख को, ताकि 28 तारीख को हमारा कार्य सुचारू चालू हो सके। धन्यवाद। ज्ञानशाला की एक समय सारणी है, उसी के अनुरूप हम ज्ञानशाला की शुरुआत करते हैं। उसी के क्रम में एक है प्रतिज्ञा, जो प्रेजेंट कर रही है संतोष मंडा। ज्ञानशाला में भाग लेने का गौरव है। मैं ज्ञानशाला की गौरव नीति में सदैव जागरूक रहूँगी। मैं अनुशासन का पालन करूँगी। मैं व्यसन मुक्त एवं शाकाहारी जीवन जीऊँगी। मैं अपने माता पिता का अधिकारों का आदर करूँगी। मैं साधु साधुओं के प्रति विनम्र रहूँगी। हमारी ज्ञानशाला की सबसे छोटी ज्ञानार्थी प्रेजेंट कर रही है नमस्कार महामंत्र एवं पोयम, मेघना नाटा। Mandai
करेंगे। तेरापंथ के महासूर्य महातपस्वी गुरुदेव के श्री चरणों में शत शत वंदन। छापर सेवा केंद्र में विराजित सेवाकृत मुनि श्री विनोद कुमार जी के चरणों में वंदन। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जयकार। मैं श्रीमती ज्योति चमन बुधेरिया ज्ञानशाला छापर की संयोजिका आपका आज ज्ञानशाला दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक स्वागत करती हूँ। छापर ज्ञानशाला का एक छोटा सा परिचय। आज के डेट में तेरापंथ समाज के सिर्फ 6 बच्चे हैं हमारे पास। ये सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि हाँ बच्चे नहीं हैं, लेकिन आते नहीं हैं। शायद हमारी कमी है या फिर उनके पेरेंट्स उनको फोर्स नहीं करते भेजने के लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये संख्या कम से कम 11 तक पहुँचे। छापर के अन्य समाज के बच्चों में कम से कम 20 बच्चे हमेशा रहते हैं हमारे पास। ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि जो बच्चे जिन्हें ये सब चीज़ें जो हमारे घर में मिलती है उन्हें नहीं मिल पाती, तो हम उन्हें कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ें उन्हें हम सिखाएं। जैसे कि मुनि प्रवर हमें बताते रहते हैं कि आप उनके लिए अलग सिलेबस रखो, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है जो हमारे बच्चों के लिए वो नहीं कर पाएंगे। तो हम उनके अनुरूप एक सिलेबस हमने बनाना है, जिसमें हम प्रेक्षा ध्यान के छोटे छोटे उनको प्रयोग करवाते हैं, कुछ आसन करवाते हैं। नमस्कार महामंत्र जो एक प्रभावशाली और चमत्कारी महामंत्र है, हम उन्हें सिखाने का प्रयास करते हैं, अर्थ बताते हैं ताकि वो उसको अपने जीवन में उतारें। और सही माने अभी जैसे संतोष मंडा वो अजैन बच्ची है, लेकिन कितनी सुंदर प्रतिज्ञा उसने कही। वो उसका मतलब भी समझती है और उसको अपने जीवन में उसकी पालना भी करती है। तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि अन्य समाज के बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं और यहाँ की चीज़ें सीखते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं। कुछ मैं यहाँ विराजित बच्चों के अभिभावकों से भी कहना चाहती हूँ। हमें सबसे प्यारा क्या होता है हमारी ज़िंदगी में? मैं ऐसा सोचती हूँ, एक मायने में एक अच्छा दोस्त हमें हमारी ज़िंदगी में चाहिए, और हम अगर वो अच्छा दोस्त हमें मिले तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होता है। इसी प्रकार बच्चों का जीवन भी है, उन्हें भी एक अच्छे दोस्त की आवश्यकता होती है। तो क्यों ना वो दोस्त पेरेंट्स बने, क्योंकि बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त उसके पेरेंट्स ही बन सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे जो आगे चलकर गलत रास्ते पर चलते हैं वो शायद कम हो जाए और कहीं जाकर वो रुक जाए। क्यों? क्योंकि हम अपनी हर चीज़ अपने दोस्त से शेयर करते हैं, तो बच्चे भी अपने पेरेंट्स से हर चीज़ शेयर करेंगे, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो पेरेंट्स उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे। ज्ञानशाला में हम ये सोचते हैं कि बच्चों को संस्कार कैसे दें। हम उन्हें ये सब चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं लगता है कि नहीं, बच्चों को शायद नैतिकता और वो शायद समझ में नहीं आती है। लेकिन मैं गलत हूँ। मैंने एक उदाहरण देखा था, ज्ञानशाला की ही एक प्रशिक्षिका बहन और उन्हीं की बेटी ज्ञानार्थी के रूप में थी, जो काफ़ी लंबे वर्ष तक आती थी। जो प्रशिक्षिका थी वो जो उनकी बेटी थी उनको हमेशा बोले तो जब भी उसकी गलती होती थी तो वो उन्हें डांटा करती थी ज्ञानशाला कक्षा के समय, और ज़रूरत पड़ने पर उस बच्ची को उसकी जगह भी बदलती रहती थी। कुछ नए बच्चे आते तो उन्हें आगे की जगह देती और उसे पीछे बिठा दिया करती। तो उस बच्ची ने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी आप बाकी तो सब ठीक है, लेकिन सबके सामने आप मुझे डांटते हो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उस प्रशिक्षिका ने कहा, वहाँ तुम मेरे लिए एक ज्ञानार्थी हो और मैं तुम्हारे लिए प्रशिक्षिका हूँ। अगर कोई और बच्चा भी गलती करे तो मैं उसे भी उतना ही डांटूंगी जितना तुम्हें। उसे शायद वो बात समझ आ गई, और कुछ समय बाद उस प्रशिक्षिका के पास उस बच्ची के स्कूल से एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है, धन्यवाद मैम, आपकी बच्ची में आपने ऐसे संस्कार भरे हैं
कि उसमें ये समझ है कि दूसरे को क्या तकलीफ है और मुझे क्या करना चाहिए उस परिस्थिति में। उस मैसेज में एक इंसिडेंट लिखा था जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा। इंसिडेंट ये था, कक्षा चल रही थी, जो ज्ञाना की बच्ची थी वो सबसे आगे बेंच में बैठी थी और पीछे के बेंच में जो बच्चा या बच्ची बैठी थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, शायद उसकी आईसाइट वीक थी। तो उसने टीचर को कहा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। टीचर ने कहा कि जो बच्चे आगे बैठे हैं उनमें से कोई भी एक पीछे चला जाए क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा। तो वो जो ज्ञाना की बच्ची थी जो फर्स्ट बेंच में बैठी थी वो तुरंत खड़ी हुई, स्माइल पास किया अपने क्लास टीचर को और पीछे जाकर बैठ गई। उस क्लास टीचर के मन में ये आया, क्योंकि वो कोरोना के बाद का समय था, 2021 की बात है। कोरोना के बाद के समय जब बच्चे इतने एडिक्टेड हो गए थे, इतने अकेले रहते थे तो वो ऐसे हो गए थे कि अपनी चीज़ किसी से शेयर नहीं करना चाहते और फर्स्ट बेंच को छोड़कर पीछे जाना बिना उसको कहे। तो वो टीचर को बहुत बढ़िया लगी बात और वो मैसेज करके उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया। तो उस पेरेंट को उस वक्त वो टीचर का वो पेरेंट्स को उस वक्त वो चीज़ समझ में आई कि ऐसा उसने किया, लेकिन क्यों? तो उससे सोचने के बाद पता चला कि हाँ, ज्ञानशाला में ऐसा होता है क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मम्मी आप मेरे साथ ऐसे क्यों करती हो, मुझे क्यों डांटती हो, मुझे क्यों पीछे भेज देती हो। तो उसको वो बात याद आई कि शायद मैं वो परिवर्तन नहीं कर सकती जो ज्ञानशाला ने उसके मन में परिवर्तन लाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे पेरेंट्स की बात इतना नहीं सुनते, एक दोस्त की बात, एक टीचर की बात जितना वो तुरंत समझ जाते हैं। तो इसीलिए अपने बच्चे का पहले दोस्त बनिए, एक अच्छा टीचर बनिए। बाकी तो सब ज्ञानशाला में मिल जाता है, लेकिन जो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है वो तो पेरेंट्स को ही पूरा करनी होगी। इसीलिए ये मेरा आग्रह है कि अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाइए, उसका जीवन और महकाइए। एक छोटा सा परिचय हमने अपनी ज्ञानशाला का दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ, ज्ञानशाला की हम 3 प्रशिक्षिकाएँ भी हैं, श्रीमती ज्योति दुधेड़िया, स्नेहलता बांकिया और सुनीता पारक। मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी दोनों ही प्रशिक्षिकाएँ ऐसी है कि शायद ऐसे व्यक्तित्व अगर हर संगठन में हो तो उस संगठन में कभी भी दरार नहीं बढ़ सकती, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जैसे आप ज्ञानशाला में अपना श्रम समय दे रही हैं, वैसे ही हर संगठन में दीजिए ताकि हर संगठन एक सुदृढ़ बने और छापर का समाज एक सुदृढ़ समाज बन सके। इसी के साथ ओ मैडम भाभी जी, हमारी ज्ञानशाला वंडरफुल, हमारी ज्ञानशाला वंडरफुल। नन्हे नन्हे बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं गीतिका। जय जय महाश्रवण, जय जय महाश्रवण, जय जय महाश्रवण, जय जय महाश्रवण। नन्हे नन्हे बच्चे चुलबुल, हमारी ज्ञानशाला
बच्चे अनेकों एक्टिविटी सीखते हैं। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगी सभा के पूर्व मंत्री श्रीमान चमन जी दुबेड़िया से। श्रद्धेय के चरणों में वंदन, विराटी चेत आत्माओं चरणों में सत्सत वंदन। ज्ञानशाला को हम देख रहे हैं कई देर से किस प्रकार से कि बच्चे खुद मुस्कुरा रहे हैं और हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहे हैं। दिन भर हम भागती दौड़ती दुनिया में ऐसे दौड़ते रहते हैं और इन बच्चों को जब देखते हैं तो शायद कुछ बहुत अच्छा भी लगता होगा। मैं कभी कभार इन बच्चों के बीच में आता भी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये बच्चे ऐसी प्रशिक्षिकाएं जो इतना अच्छा संस्कार बच्चों को दे रही है, जो शायद हम बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में लाखों करोड़ रुपए खर्च करके भी नहीं दे सकते। और ये बच्चे जो संस्कार आज इनके ब्लड में घुल चुके हैं, तो जिंदगी में जब ये अपनी अच्छी पोस्ट पे जाएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि हमने वहाँ पे ऑनेस्टी सीखी थी, वहाँ पे हमने व्यवहारिकता सीखी थी। और ये बच्चे कभी भी दुनिया के अंदर पीछे नहीं मुड़ के देखेंगे, हर जगह इनको हमेशा राइट ही मिलेगा। चाहे इनको कलेक्टर साहब सामने जाके खड़ा कर दिया जाए, ऐसे किसी भी बड़े से बड़े पदाधिकारी के सामने भी इनको खड़ा कर दिया जाए तो उनसे रूबरू बात कर सकते हैं, उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं। तो जो आर्ट्स ज्ञानशालाएं को दे रही है, जिंदगी में इनको बहुत आगे बढ़ाए, वे हमेशा खुश रहे और छापर धरती का नाम हमेशा रोशन करते रहे। और मैं यहाँ जो भी गार्जियन यहाँ बैठे हैं, क्योंकि जो गुरुदेव ने सपन देखा है ज्ञानशाला का, आचार्य तुलसी ने ज्ञानशाला का सपन जो बीज बोया था आज वास्तविक सच्ची में बन चुका है। तो जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, ज्ञानशाला में अपने बच्चों को चाहे कितने बड़े इंस्टीट्यूट में भेजें, कितनी बड़ी स्कूल में अपने बच्चों को भेजें, पर हर क्षेत्र में ज्ञानशाला चलती है, ऑल ओवर इंडिया ज्ञानशाला चलती है। तो अपने क्षेत्र की ज्ञानशाला में संडे टू संडे जरूर भेजें, ताकि वो बच्चे कभी डिप्रेशन में न जाए, कभी बच्चे उल्टे रास्ते न जाए और अपने जीवन में बहुत अच्छे व्यवहार के साथ जीवन में आगे बढ़ पाए। जैसे एक छोटी सी बात कल मेरे साथ हुई थी कि कल 2 दिन मेरे को दोस्त आए हुए थे, तो उन्होंने पूछा तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तो काइंडली कि तो काल 21 गाछ लगा सी, आज हम पटवार घर में 21 पेड़ लगाएंगे दोपहर को 3 बजे। तो उन्होंने कहा भाई थारा नहीं खड़ा तो भलो काम करे, रुपया लगा दे। मैं क्या रुपया लगाऊं भाई जी, 100-500 रुपया में तो काम हो जाए, रुपया तुम्हारा भाई लगाया करे वहां होना होता। कई बार मैं पहली किताब तो छोड़ दियो, कहता का 20,000 लगा तो 30,000 ले लो, एक बोतल 20-30,000 की आवे, समय को भाड़ा तो 2-4 गाछ तो खर्चो भेज दे की बोल जानो। तो खर्चा कुछ नहीं है, जीवन में खुशी जहाँ मिलती है वहाँ अपने आप ले लेना चाहिए। पर मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि उल्टे रास्ते नहीं जाकर के अपने गार्जियनों की सेवा करें, अपने माँ बाप के साथ खुश रहें। और जैसे अभी ज्योति ने कहा था कि यदि अपन अपने मम्मी पापा किसी बच्चे के दोस्त हैं तो अपनी सबसे बड़ी विरासत, शायद मैं अपने सबसे बड़ी विरासत मानता हूँ, तो अपने बच्चे अपनी सबसे बड़ी विरासत है। सब कुछ हो सकता है, पर यदि आपने बच्चे ने संस्कार दे रखे हैं तो बच्चा कभी खो नहीं सकता। और हम सभी बच्चों की खुशी के लिए भागते हैं, पर यदि बच्चों का स्नेह और खुशी हमें वापिस जीवन में मिल जाती है तो उसका जीवन वास्तव में सार्थक जीवन है। तो मैं सबसे यही प्रेरणा करता हूँ कि अपने बच्चों का दीक्षा की समय दें, उनके साथ शेयर करें, क्योंकि अपने पास इतनी धन संपदा है जिसका हमें खुद को ही पता नहीं है। पर यदि बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो बच्चे बहुत आगे बढ़ पाएंगे, खुशी मिल पाएंगे और उनके साथ समय अधिक से अधिक दें, तभी हमारी ज्ञानशाला का विकास हो पाएगा, हमारे जीवन का विकास हो पाएगा और हमें सबका स्नेह मिल पाएगा, हम जीवन में खुश रह सकेंगे। मैं ज्ञानशाला के प्रति कृतज्ञता करता हूँ, बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ कि उत्तरोत्तर प्रगति करती रहे और छापर का हमेशा नाम रोशन करता रहे। और गुरुदेव जब छापर धरती पे वापस आए तब ये ज्ञानशाला और खिली खिली नजर आई। इन्हीं शब्दों के साथ ओम हम ज्ञानशाला जाएंगे, हम ज्ञानशाला जाएंगे, कुछ बन के दिखलाएंगे, प्रेक्षक ध्यान करेंगे, आदत अपनी बदलेंगे। हम ज्ञानशाला जाएंगे, हम ज्ञानशाला जाएंगे। अब मैं बुलाना चाहूँगी भूतपूर्व ज्ञानार्थी सुजल पांड्या अपने एक्सपीरियंस के साथ में। ज्ञानशाला के रचयिता नवमा आचार्य पूज्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी के चरणों में वंदन, महाविराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन एवं यहाँ उपस्थित सभी छोटों और बड़ों को मेरा सादर जय जय। ज्ञानशाला का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मेरे जीवन में आने वाले कल को मजबूत करने में और मेरे जीवन के आध्यात्म को मजबूत करने में मेरी सहायता कर रहा है। ज्ञान और संस्कार
हमें माता पिता से तो मिलते ही हैं, लेकिन ज्ञानशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ज्ञान और संस्कारों को एक सही दिशा में एक श्रृंखला के रूप में हमें ग्रहण करवाया जाता है। ज्ञानशाला में जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है वो है यहाँ के कॉम्पिटिशन्स, शिविर और जो यहाँ पे होने वाले जो आध्यात्मिक खेल होते हैं जो हमें खिलाए जाते हैं, उससे हमें हमारे धर्म के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ मिलता है। वो हमें प्रेरित करता है, वह हमें बुरी आदतों से बचाता है, बुरी संगति से बचाता है। इन्हीं भावों के साथ ओम अब इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगी श्रीमान सूरजमल नाहटा से, वो अपने भावों से बच्चों को कुछ नई सीख दें। बनते 2 दिन पहले मैं बाजार से आ रहा था। ज्ञानशाला की शिक्षिका और आज के प्रोग्राम की संयोजिका रास्ते में मिली और कहा 25 तारीख को ज्ञानशाला के बच्चों का प्रोग्राम है, उस पर आपको एक कविता बनाकर बोलनी। मैंने कहा भाई मैं न तो इतना पढ़ा लिखा और ना ही कवि, सुबह के सामायिक में यदि गुरुदेव तुलसी की कृपा हुई तो कलम चल जाएगी, अन्यथा मैं मजबूर। मुझे क्या पता था बच्चों पर तो उनकी विशेष कृपा सदा से ही रही है और उनके गुरु श्रीमद कालू की धरा के बच्चे तो उन्हें विशेष किए। जो विचार उन्होंने मेरे दिमाग में भेजे उन्हें मैंने इस प्रकार संजोया है, लिपिबद्ध किया। तुम कालू ददा के लाड में हो और धर्म संघ के उज्ज्वल भविष्य। तुम कालू ददा के लाड ले हो और धर्म संघ के उज्ज्वल भविष्य। ज्ञानशाला ज्ञान का घर है, ज्ञान प्राप्त करना है तुम्हें अवश्य, ज्ञान प्राप्त करना है तुम्हें अवश्य। बिना ज्ञान नर पशु समान, बिना ज्ञान नर पशु समान है, कोई कदर नहीं होती। उन लाडलों को देख देख बेचारी मम्मी भी होती, उन लाडलों को देख देख बेचारी मम्मी भी होती। यदि विकास हुआ ज्ञान का तो ज्ञानी तुम कहलाओगे, यदि विकास हुआ ज्ञान का तो ज्ञानी तुम कहलाओगे। लोग तुम्हारी सलाह लेंगे, इच्छित फल तुम पाओगे। लोग तुम्हारी सलाह लेंगे, इच्छित फल तुम पाओगे। ज्ञान प्राप्त कर तुम भी तो महावीर बन सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर तुम भी तो महावीर बन सकते हो। यह पुण्य धरा है कालू की, जो चाहो बन सकते हो। ये पुण्य धरा है कालू की, जो चाहे बन सकते। अंतिम सूरज का कहना मानो, सूरज का कहना मानो। ज्ञानी बन कोई काम करो, ऐसा कर दिखाओ तुम दुनिया को। ज्ञानशाला संग कालू धरा का नाम करो, ज्ञानशाला संग कालू धरा का नाम करो। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अहम भागवत। अब मैं विनम्र अनुरोध करूंगी मुनि आत्मानंद जी से कि वो बच्चों के लिए 2 शब्द करें। मुनि श्री की इतनी कृपा दृष्टि है, ज्ञानशाला के ज्ञानार्थियों के लिए मुनि श्री हर वक्त तत्पर रहते हैं। हम जब से मुनि श्री को सुनने के लिए आतुर हैं। अब मैं अनुरोध करूंगी मुनि श्री से कि वो बच्चों को अपना उद्बोधन दें, कुछ अच्छी शिक्षा दें।
दीवो कान शरण पूज्य गुरुदेव का पावन प्रणाम महापरानंद श्री आत्मानंद जी ज्ञानशाला प्राध्यापक माया एक गांव में एक बार एक संत पधारा गाया गाया दर्शन करने सेवा करने आवे। संत आनिया भाया भाया से पूछे कि इंश्योरेंस करानी थी। ठीक है, कोई जवाब दे दे कि हाँ कराई कराई। और ये उपक्रम कई बार चलो, कई लोगों से पूछा। लोग सोचा कि अरे भाई ये किस्म राजा है, आपने अठा आवा दिखा तो कुछ समाई करोगे, माला फेरोगे, स्वाध्याय करोगे, तपस्या करोगे, और ये कुछ इंश्योरेंस करानी थी। आखिर में रेडियो बनी जाके पूछा महाराज आपका पूछने का भाव क्या है, मैं समझा नहीं, आप पूछ लो कहीं जाओ। अगर किसी इंश्योरेंस की बात करो तो संत बोला भाया मैं आज की LIC या दूसरी बजाज और ये सब इंश्योरेंस गिरे बारे में मैंने कुछ बोलती हूँ। मेरे पूछने को मतलब यो है कि थारा टागरिया ज्ञानशाला में जावे कि नहीं जावे। बोले ये कई संबंध है आपस में, तो बहुत गहरा संबंध है कि आदमी रुपया वाली इंश्योरेंस करावे और यदि डेथ हो जावे तो गरदाने कितना रुपया मिल जाती। और ये इंश्योरेंस में मैंने भी आपको भाग ले ले तो आज जीता जागता आराम दे देती, रुपया दे देती, क्योंकि टाबर है तो भविष्य की निधि है। अब तो ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करा, खर्चों भी हुआ है, मेहनत भी हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। और मानने स्कूल बढ़िया से बढ़िया चाहिए, खानो पीनो बढ़िया से बढ़िया दो, कपड़ा बढ़िया से बढ़िया दो, और भी कोई चीज मांग ले कि यह चीज चाहिए तो बढ़िया से बढ़िया दो। लेकिन एक चीज की यदि कमी रहेगी वो है संस्कार। यदि संस्कार नहीं दिया तो समझ लो कुछ भी तो नहीं दिया। गुरुदेव श्री तुलसी क्या करता है कि जीवन के मायने दूसरी दूसरी उपलब्धियां हैं, को स्थान है जीरो के लिए, और जो संस्कार है, आचार है, गिरो स्थान है एक को ऊपर। एक को है जिसको ऊपर एक बिंदी लाग दी तो 10 हो गया, 2 बिंदी लाग दी तो 100 हो गया, 3 लाग दी तो 1000 हो गया। यहाँ बढ़ता जावे बढ़ता जावे बढ़ता जावे। लेकिन यदि मान लो एक ही हट जावे तो कहीं बच्चे तो केवल बिंदिया बच्चे जिसको कोई मूल्य नहीं। तो जीवन का मायने संस्कारों को बहुत बड़ा महत्व है। गुरुदेव जी जीवन में संस्कार का सबसे ऊंचा स्थान, धन वैभव संस्कार का रखता है क्या मूल्य। तो यदि धन संपदा है, ऊंची डिग्रियां हैं, बड़ा पोस्ट है, लेकिन यदि संस्कार नहीं है तो समझ लो कुछ भी नहीं है। वृद्धावस्था का मैंने या जब जरूरत पड़े बीतें कुछ काम न आने वालों को नहीं। बोली बात देखने में भी आवे, कई ऐसा केस देखने में आया
कि ऊंची ऊंची पोस्टा पर टाबर है और अठे यदि गार्डन की डेथ भी हो जावे तो माना आना तो कोई टाइम तो नहीं। अड़ोसी पड़ोसी ने कहे रुपया भेज दे देसिया वे कर दो दान संस्कार। और देखा गुजरात के मायने एक सिद्धपुर बोल के गांव है और भी एरिया का मायने लोग विदेशा में खूब रहे तो युवा पीढ़ी बच्चा लोग तो प्राय बड़े ही रहे अठे बड़ा बुजुर्ग अधिका अठे रहे तो दूर दूर तक डेट हो जा तो माने ले जानी को नहीं तो पूरी एक संस्था बना रखी है बाबा ने ले जावे और बीच पूरी वीडियो कॉपी करा कर बेटा ने भेज दे देख लो। तो यह स्थिति है जैसा अपनत्व विनय आदि का संस्कार एकदम नष्ट हो रहे है तो समझ लो जिंदगी को कोई मूल्य नहीं। तो जरूरत की बात की है कि विशेषकर गार्जियन लोग ये बात का मायने सजग बने कि भावी पीढ़ी में संस्कार देना बहुत जरूरी है क्योंकि यदि विधि की कमी रहती तो बहुत कमी रह जाती। बोली बार देखा कि भाई बातचीत के करा टाबरा से भी पूछा कि अरे भाई ज्ञानशाला जावेगी तो टाबर जवाब देवे जिससे पहले ही बड़ोड़ा जवाब देते महाराज जी के तो टाइम ही कोनी तो क्या करे भैया स्कूल जावे मेरे बाद में डांस की क्लास में जावे संगीत की क्लास में जावे जूडो कराटे सीखने जावे या क्लास वह क्लास में जाने कितनी प्रकार की क्लास में जावे। अरे भाई इतनी क्लास है कभी तो मैंने एक क्लास और जोड़ तो फिर क्या फर्क पड़े। जिसकी मूल चीज है जिसकी लाभदायक चीज है भविष्य की चीज है लेकिन वो वह जब की महत्व समझो जाए। और यह भी देखा कि जितना परिवार का बच्चा आवे वहाँ संस्कार का मायने और जितना इस संस्कार से दूर है वहाँ का मायने बहुत बड़ा अंतर है। बालक ने अभी थोड़ी थोड़ी चीजें जितनी है सुना है देखा है समझा है भविष्य में जाकर के आपको जीवन को निर्माण का आधार पर ही होती। कोई बात काबरा में छोटा छोटा त्याग करना की भी बात बताई जाए। अभी विशेषकर परीक्षण आ रहे हैं तो आप लोग कराता हो परीक्षण करवाने आना कि भाई ये चीज का त्याग को रिकॉर्ड भी रखा है कि देखो इतना त्याग कराया तो ये तो बहुत बड़ा महत्व है। अनायास ही वाकई मनोबल में वाकई जीवन के निर्माण के मायने आप चीजें समझ लो कि नींव को काम करे। एक जगह रिसर्च करूँ एक छोटी स्कूल जिनका रिसर्च करोगे ये छोटा छोटा बच्चा समझ लो पहली दूसरी का मैंने गोल का मैंने बिठा दिया टेबल लगेगी है कुर्सी है और सब कहने एक एक चॉकलेट मेरे सामने रख दी। मैंने कहा कि देखो आपने 1 मिनट तक चॉकलेट खानी को नहीं है मेरे बाद में मैंने फिर खा सको। और टीचर सारा बाहर चला गया दरवाजा बंद कर दिया और वीडियो कैमरा बैठे लगेगा। अब यहाँ देख बच्चा है सामने चॉकलेट है और रह जावे कोई तो की करे कोई की करे कोई देखे कोई संतुष्ट होकर बैठे है टाइम देख रहे हैं कि 1 मिनट को इंतजार करना है। तो कभी मैं कहिए कि बच्चा तो रे तुमसे क्या अपने टीचर दरवाजा बंद करी मैंने उठाया और 1 मिनट क्या दो तो आ गया। और कई आदमी नहीं बोल रहे थे 1 मिनट तो क्या है 1 मिनट तो फिर मेरे बात को मैं अब दिखने के मैं तो कई प्रयोग है कि खास बात तो नहीं लेकिन आदमी की परीक्षा इतनी सी बात से हो जावे कि वक्त पर वो कितो अपने आत्मा पर अपने मन के ऊपर कंट्रोल रख सके। ठीक है कुछ बच्चा खा लिया और कुछ बच्चा को नहीं खाया सबको रिकॉर्ड रखे हुए और कई वर्षा बाद का मैंने भी फाइल ना वापस खोल ली गई कि वो तो एक रिसर्च करे हो अब भी रिसर्च नहीं जो वापस रिपीट करो कि बैठेगा बच्चा की क्लास का मैंने आप इकट्ठा है बाकी खोज करो। आजकल खोज करना कोई कठिन तो नहीं सब पता चल जाए कौन कटे गए है। तो मैं देखा कि जिसका बच्चा संयम रख गया
1 मिनट तक अपने आप पर कंट्रोल रखो, बेसंगा पूंजी उनका व्यापारी बन गया है या कोई बड़ी कंपनी में उनका पद पर है, एकदम सफल जीवन जी रहे, आनंद जीवन जी रहे, और जिनका कंट्रोल नहीं रख सका बाकी जीवन के मैंने ज्यादा सफलता को नहीं, ठीक है अपना काम चला रहे। तो आदमी को जीवन किससे होती, यो बचपन का मायने संयम से होती, निर्भर करे तो ऊपर। तो संयम का संस्कार बच्चा का मायने ज्ञानशाला से आवे। और अगर देखा कि कितना बच्चा ने अच्छा संस्कार मिले, रास्ते का मायने जाते आते भी है, कई कागजिया मिल जाए तो देखता ही मध्य वंदना हाथ जोड़ करके वंदना का नमस्कार करें, प्रणाम करें। तो हाँ, तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है यह, जिसकी विनम्रता का संस्कार है वह ही जाकर के आगे बागे जीवन के मायने आगे जाकर के आपको निर्माण करती। तो अच्छा संस्कार, अच्छी बातें ये बचपन का मायने ही सीख ले। बड़ा बच्चा ऐसा भी हो कि मान लो थोड़ा सा और बड़ा हो गया, और एक है ज्ञानशाला में जानियो बच्चों और एक है सामान्य बच्चों। थोड़ा सा बड़ा होती कोई तीसरो दोस्त मिलती, वो कैसी अरे थोड़ी सी हले पुड़िया और पुड़िया ने मोटिवेट करने वाला, खाने वाला, दूसरा ने लाने वाला, किसा तर्क भी कमाने लगा दे कि पुड़िया खाओ नहीं तो बुद्धि बहुत तेज हो जाए। अरे भाई कौन से शास्त्र में कौन सी रिसर्च में नीचे कोई था तो नहीं, लेकिन ये प्रभाव का मैंने बहुत तो बढ़ जाए, पुड़िया, सिगरेट और भी आ गए, नशा का मायने चले जाए। लेकिन ज्ञानशाला का मायने बिना अच्छा संस्कार मिले तो भी बच्चा का कदम आगे बढ़ गए नहीं, वो अपने ही का मायने मजबूत रहते। तो हर दृष्टि से देखा तो ज्ञानशाला एक बहुत ही अच्छा उपक्रम है। अब आप लोग छापर छोटे क्षेत्र है तो छोटे क्षेत्र में बच्चा भी है जितना ही है, ज्यादा परिवार में तो केवल बड़ा बुजुर्ग भी है। तो दिन दूसरा है, दूसरा कोई तो नहीं, सब अपना ही है। तो कई बच्चा एकदम से यहाँ संस्कार की दृष्टि से यहाँ लागे कि ये कुछ न कुछ 21 ही है, कि कहा रेगुलर रूप का मायने ज्ञानशाला का मायने आवे। तो जैन धर्म है वो केवल कुछ ही संप्रदाय का मतलब कुछ ही जाते में समझे तो नहीं, वास्तव का मायने तो ये क्षेत्र बहुत विराट है। और गुरुदेव श्री तुलसी तो कहता कि यो जन धर्म है, तो बहुत व्यापक मतलब क्षेत्र का मैंने काम करो। और ज्ञानशाला है जिसका मैंने एक फंडामेंटल प्रोजेक्ट दे सका कि आचार्य श्री को हो। तो ये जो ज्ञानशाला को क्षेत्र है जिसको थोड़ा महत्वपूर्ण है। और अब और कार्यक्रम बाकी फ्री है, तो अब और भी कुछ कार्यक्रम बच्चा को बाकी है तो मैंने तब करिए का असर पड़ता है। ज्ञानार्थी बच्चे एक नाटक के माध्यम से प्रेजेंट कर रहे हैं एक स्टोरी। कारण ढूंढे तो पता चलता है कि उनमें सरलता होती है, इसीलिए सबको प्रिय लगते हैं। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं लेकिन वो प्रिय नहीं होते क्योंकि उनमें सरलता है, और कुछ बुद्धिमान नहीं होकर भी प्रिय लगते हैं क्योंकि उनमें सरलता है। कभी कभी सरलता से कहीं विवाद का इतना प्रभाव पड़ता है बड़ी से बड़ी बुराई भी उभर जाती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव का एक लड़का कबीले के साथ शहर में पढ़ाई करने जा रहा था। बच्चे पकड़े पिता का साया उठ चुका था। प्रस्थान करते समय उसकी माँ ने उसकी व्यवस्था के लिए कुछ मोहरे उसके कपड़े के सी और कहा, बेटा शहर जाकर तुम मन लगाकर पढ़ना, कभी भी झूठ मत बोलना।
बच्चे के कपड़े में सी हुई मोहरों का पता नहीं चला। अगर वे बच्चे के पास ही रह गए। सब कुछ छीन लेने के बाद डाकू ने कहा, अगर किसी के पास और कुछ धन हो तो यहाँ रख दे। बच्चा झट से आगे आया और कपड़े में सी हुई मोहरें डाकू के सामने दिखाते हुए कहा, ये मेरे पास है। डाकू बालक की सरलता से मुक्त हो जाता है। वह सोचने लगता है, यदि यह बच्चा हमें ना बताता तो हमें पता ही नहीं चलता कि इसके पास मोहरें हैं। बालक, तुमने ये मोहरें हमें क्यों बताई? बालक ने सरलता से कहा, जब मैं घर से रवाना हुआ था तो मेरी माँ ने ये कहा था कि कभी भी झूठ नहीं बोलना है, तो मैंने आपके सामने कल झूठ नहीं बोला, सच बोला है। बालक की सरलता को देखकर डाकू स्तंभित रह गए। उन्होंने सोचा, कहाँ हम हैं जो दिन भर डाका डालते हैं और ये छोटा सा बालक होकर अपनी माँ की सीख को मानकर झूठ भी नहीं बोलता। उनका हृदय परिवर्तित हो गया। साथियों, मैंने यह निर्णय किया है कि अब मैं कभी डाका नहीं डालूंगा। क्या आप भी मेरे साथ हो? हाँ सरदार, हम भी आपके साथ हैं। हमने आपके बुरे कामों में भी आपका साथ दिया है, तो हम आपके अच्छे कामों में भी आपका साथ देंगे। हम भी डाका नहीं डालेंगे। उन्होंने सारे कबीले का धन माल वापस कर दिया और डाका डालना बंद कर दिया। सरलता के प्रति कितनी बड़ा प्रभाव पड़ता है कि कितनी भी बड़ी बुराई हो वो जड़ से मिट जाती है। ओम अरहम। मुनि प्रवर से क्षमा चाहती हूँ। आज हमारी ज्ञानशाला प्रशिक्षिका नहीं है, उसकी कमी बहुत खल रही है, क्योंकि 2 जन बच्चों को देख लेते हैं तो 1 जन यहाँ रहता है। और सभी से भी माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं और जो हमारे बच्चे हैं वो संख्या में कम है। तो अगर कुछ त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। जमीन के तारों को, दुलारे बचपन को, अधूरे जीवन को सवारे ज्ञानशाला, निखारे ज्ञानशाला। आज के आधुनिक युग के बच्चों को संस्कृत में बोलना, पढ़ना, समझना ये सब बहुत ही कठिन होता है। आजकल के मोस्टली बच्चे ये करना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन जब बच्चे ज्ञानशाला में आते हैं तो संस्कृत में बोलना, समझ पाना और सुन पाना ये असंभव से भी संभव हो जाता है। इसी क्रम में योगिता पांड्या लेके आ रही है अष्टगम महाशमन अष्टगम। भक्ति श्रेयस्करः सुखकरः सुमति प्रदाता सर्वप्रियो हितकरः सुषमादिदाता सत्यव्रतीशमरतिश्च महातपस्वी पूतः प्रभास्वर महाश्रमणः पुनातु धत्ते क्षमाचयति मुक्तिमनां विलापै पूष्णाति नित्यमृजुतां सह माधवीन जागर्त्यः श्रमणधर्मसुषादनाय पूतः प्रभास्वर महाश्रमणः पुनातु स्वात्मोपलब्धिरिति लक्ष्यमिदं महीयम् लक्ष्यं द्वितीयमनिशं खलु सङ्गसेवा श्रीजैनशासनविकासविवर्धना च पूतः प्रभास्वर महाश्रमणः पुनातु कृतघवेन्मुनिरयं प्रथितो हि प्रश्न कल्याणभामुनि
कार्यक्रम संपन्नता की ओर है, उससे पहले बच्चों को कुछ गिफ्ट्स और उसका भाभी जी आगे कंटिन्यू करेंगे। ज्ञानशाला का कार्यक्रम अति उत्तम रहा। मुनिश्री, ज्ञानशाला से सभी का विकास हुआ है, लेकिन कुछ प्रतिभाएं बहुत अच्छी निकली है, क्योंकि हमारे समाज का बोर्ड माध्यमिक परीक्षा में 94% अंक एक छात्र के आया है, सुजल पांड्या। मैं चाहूंगा अनुवद समिति कल के वृद्ध कार्यक्रम में इसका सम्मान करे, और ज्ञानशाला में इसकी बहन है जिसने, देखिए मुनिश्री, जहाँ तक मैं सोचा, मैं ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहित इसलिए करना चाहता हूँ कि हमारे बड़े महिलाएं और पुरुष हैं जो वक्तव्य देते हैं, देख करके बोलते हैं, 2 मिनट बोलना होता है, और मैं चाहता हूँ बिना देखे जो इस तरह की जिन्होंने प्रस्तुति दी उसका भी हम दोनों भाई बहन का सम्मान करें। और आज नौकार मंत्र अगर सही ढंग से एक छोटी सी बच्ची ने कहा है, मैं इन तीनों का कल के कार्यक्रम में एक विधायक के हाथों इन तीनों का सम्मान कराना चाहूँगा। आपकी मैं आज्ञा लेना चाहूँगा, क्योंकि अनुवद समिति का कार्यक्रम है, लेकिन समाज की प्रतिभाएं वो भी ज्ञानशाला में रह करके इस तरह से इन्होंने जो प्रस्तुति दी है, कल तीनों वहाँ उपस्थित हो, मैं तीनों का सम्मान वहाँ 28 तारीख को सुबह बच्चों को जिस चीज़ का इंतज़ार रहता है, गिफ्ट्स का, ज्ञानशाला में भी जब वो आते हैं तो वो यही पूछना चाहते हैं कि आज हमें क्या मिलेगा। अगर हम उससे छोटी से छोटी चीज़, एक चॉकलेट भी दें, तो वो बहुत खुशी से लेकर जाते हैं। तो अब इसी कार्यक्रम अब संपन्नता की ओर है, तो पारितोषिका के लिए मैं बुलाना चाहूँगी श्रीमान प्रदीप जी सुराना को और सूरजमणि दादू साहब को कि वो आगे आएँ और बच्चों को गिफ्ट दें। जैसे जैसे मैं नाम बोलूँ वो आगे आए। खुशी सुनेरिया, क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आगे सब शिक्षिका को पुरस्कृत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी महिला मंडल की सदस्यों को। आगे अवंटी आगे जाओ, मैंने बोला सब वो बोलती से जाने मत देना, अब अपने कदम पीछे मत करना कभी भी। मैंने इनको संचालन करने के लिए कहा तो बोला भाभी जी नहीं होगा। मैंने कहा सब होगा, बहुत अच्छे से होगा और आप बहुत अच्छा करोगे, और परिणाम आपके सामने है। बहुत अच्छा उन्होंने संचालन किया है, उनके लिए बहुत बड़ा ओमाया। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो, धन संघ की सेवा करते रहो, निस्वार्थ भावना से करती हैं। जब भी कभी बोलो, इनफैक्ट पिछले 1 साल से तो मेरा सारा काम ये करती है, नाम मेरा लगाती है, बाकी काम सारा ये करती है। तो मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ दीदी आपके प्रति कि मेरा काम भी आपने संभाला है, और आगे भी इसी तरह आप काम करते रहना, हम सबका सहयोग करते रहना, और जहाँ भी मौका मिले आगे बढ़ना। मैं भाभी जी का आभार करती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे भी कमज़ोर पड़ती हूँ या मुझे कहाँ पे भी कुछ भी नहीं आता है तो वो भाभी जी मुझे संभालते हैं, और इनफैक्ट भैया भी मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। अब हमारा कार्यक्रम संपन्नता की ओर है। तेरापन के हम बच्चे, देखो दिल के हैं सच्चे, आपसे आप भेजो अपने बच्चों को, वे बन जाएंगे अच्छे, बन जाएंगे अच्छे। जब आएंगे ज्ञानशाला, जब आएंगे बच्चे ज्ञानशाला।
अब मेरा विनम्र अनुरोध यहाँ विराजित सारे पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को ज्ञानशाला में भेजें, जिससे उनके बच्चों में जो संस्कारों का बीजारोपण है वो ज्ञानशाला में आने से उनके अंदर और ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए। और मेरा सबसे खमत भावना, आज मैंने अगर कुछ भी गलती की हो या कुछ भी ऊपर नीचे आगे पीछे कहा हो तो उसके लिए बारंबार खमत भावना। अब मेरा विनम्र आग्रह है कि मुनिवर आप 2 मिनट बच्चों को बच्चे आगे हैं और आप लोगों ने ज्ञानशाला किया ना गया, किसी लगा ज्ञानशाला अच्छी लगे तो एक तो आप लोगों ने रेगुलर आना है ज्ञानशाला में, और दूसरे आपका वो दूसरा भाई बहन फ्रेंड सर्कल में जितना भी है पढ़ने भी ज्ञानशाला के महीने ज्ञान को प्राप्त करने। तो बोली बार टाकर आवे, रविवार में दर्शन करके जावे, तो थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाए तो बहुत ही संस्कार अगर दृष्टि अच्छा है और ये संस्कार आगे से आगे बढ़ता रहे। इस सभी ज्ञानशाला दिवस के ऊपर सभी ज्ञानशाला विद्यार्थियों के प्रति मंगल कामना। और ज्ञानशाला को जो उपक्रम है कि मेहनत करे जो प्रशिक्षिकावा है, अब वो भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेगुलर आपको टाइम निकालना, इतना बच्चा ने संभालना, खुद का 1-2 हो जिका भी कम समय अरे इतना ने संभालना बहुत ही पेशेंस को काम है। इसलिए ये जिनकी माया है जिनकी भी बहुत ही धन्यवाद और साधुवाद की पात्र है। आपकी भी क्षमता आध्यात्मिकता आगे से आगे बढ़ती रहे। मंगल कामना। ज्ञानशाला दिवस प्रायोजक है हमारे नॉर्टन मर्जी दुर्गढ़ परिवार छापर चेन्नई, तो उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इसी तरह हर वर्ष हमें नए और अच्छे प्रायोजक मिलते रहे। कार्यक्रम के अंत में मैं बुलाना चाहूँगी अंग्रेज समिति के अध्यक्ष कि वो आए और यहाँ पे सबका आभार व्यक्त करें। आज ज्ञानशाला दिवस के अवसर पर आगामी जो जैसे इसका एसोसिएशन ईयर को या जो आगामी वर्ष है, बच्चे की संख्या में वृद्धि हो और बच्चे जो चीज़ सीख चुके उसका रिनोवेशन करें और नई नई चीज़ें सीखें, इसी अवसर पर